हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई-लर्निंग क्लासेस ऑफ माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश. माई सेल्फ डॉक्टर तनु श्रीवास्तव प्रेजेंटिंग योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, lecture 3. Today's content is introduction, structure of amines, classification of amines, nomenclature of amines, preparation of amines and physical properties. In previous lecture, I can told you about the nitro compounds and its properties. Today's introduction, amines. What is amines? You very well known as NH2 is known as the amine. And अगर आप अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को बच्चों निकाल देते हो बेटा, तो ये क्या हो जाता है? अमीन. And for nomenclature, general name, it is methylamine, it is ethylamine and it is aniline. Aniline, this is benzene ring. यहाँ से आपने एक हाइड्रोजन हटाया और यहाँ अमीन लगा दिया, तो ये आपका क्या हो गया? एनिलीन. देन स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स. देन स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स, आपको पता है कि जो आपका NH3 है, इसका स्ट्रक्चर बेटा CH4 के ही अकॉर्डिंग बनता है कि कैसे आपका CH4 होता है. लेकिन इसमें क्या है कि एक लोन पेयर, ठीक है. नाइट्रोजन के पास कितने आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता होगा कि कितने होते हैं? 5 होते हैं. तो 3 ऐसा मे भी हो सकता है कि ये मैं अमोनिया का बताऊंगी, तो अमोनिया में बेटा क्या है? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है. लेकिन अगर हम अमीन की बात कर रहे हैं तो मे भी हो सकता है कि प्राइमरी हो, मे भी हो सकता है सेकेंडरी हो और मे भी टर्शरी. प्राइमरी के लिए एक एल्किल ग्रुप है, सेकेंडरी के लिए 2 हैं, टर्शरी के लिए 3 है. लेकिन आपका टेट्राहेड्रल का एंगल आपको पता है कि 109.5 या 28 मिनट्स होता है. वो तब जब उसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई होती थ्रू द बॉन्डिंग. एक भी लोन पेयर नहीं प्रेजेंट होते, ऑल आर बॉन्ड पेयर. तो यहाँ पे क्या होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, जो आपका एंगल होता है वो क्या होता है? क्योंकि आपको पता है कि आपका बॉन्ड पेयर फिर देन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर देन लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है. तो एंगल क्या होता है? 109 से डिक्रीज होकर के क्या हो जाता है? 107 डिग्री हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. देन हम आते हैं एरोमेटिक एमीन्स की. एरोमेटिक एमीन्स की बात करते तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम बेंजीन रिंग की बात करते हैं बच्चों, तो अगर हमारा बेंजीन रिंग है तो उसे हम कहते हैं एरोमेटिक अमीन्स, ठीक है. तो एरोमेटिक एमीन्स की अगर हम बात करें तो अगर एक भी आपका C6H5 या बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो वो आपका क्या हो जाता है? एमीन. यहाँ पे भी क्या है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चों मैंने बता रखा है आपको कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करते हैं. तो फिर से आप देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर मैंने बताया, एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, आगे बताऊँगी. ये आपका लोन पेयर अगर यहाँ आएगा, तो जब ये लोन पेयर आ रहा है तो इस बॉन्ड पे क्या होनी चाहिए? कमी होनी चाहिए. कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, जिससे कि ये लोन पेयर और वो पॉजिटिव चार्ज मिलकर बॉन्ड बना रहे. तो अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे बच्चों, तो आप ये देखिए, यहाँ मैं बना रही हूँ, यहाँ क्या आ गया? नेगेटिव आ गया बेटा, और यहाँ पे क्या हो गया? पॉजिटिव. ये जो बॉन्ड है दोनों एज इट इज रहेंगे, और ये जो लोन पेयर है इस पॉजिटिव को दे रहा है, तो पॉजिटिव और लोन पेयर मिलकर डबल बॉन्ड हो गया और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. फिर वही सेम कंडीशन है, यहाँ नेगेटिव आया, इस बॉन्ड की शिफ्टिंग करिए तो फिर देखिए यहाँ से आ रहा है तो इस पर पॉजिटिव हुआ, इस पर नेगेटिव, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव ने मिलकर यहाँ बॉन्ड बनाया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया. फिर इस नेगेटिव को क्या है? पॉजिटिव की नीड है, तो फिर ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे आपको पता है पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बॉन्ड बनाया और ये यहाँ पे नेगेटिव आ गया. तो ये क्या हो गया? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है. देन अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स, जो कि बहुत ही ईजी है, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि अगर एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो बेटा, अगर एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो हमारा क्या होता है? प्राइमरी एमीन, ठीक है. 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ NH3 इज रिप्लेस बाय द 1 एल्किल ग्रुप R, ठीक है. देन हम बात करते हैं सेकेंडरी अमाइन की. सेकेंडरी अमाइन में आपके क्या होना चाहिए?
2 एल्काइल ग्रुप होने चाहिए, ये देखिए ये हम जनरल नेम बता रहे हैं डाइमेथिल एमीन। और टर्शरी में आपके क्या होने चाहिए, 3 एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया बेटा। देन स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स। नॉमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं बच्चों, ये देखते हैं कि कॉमन नेमिंग है, देन IUPAC है। हम बात करते हैं कॉमन नेमिंग भी। आपको पता है कि नॉर्मली हम N लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, 3 कार्बन्स हैं, तो प्रोपिल और एमाइन। हमें पता है कि सफिक्स में हमें अमीन लगाना है कॉमन नेम में। देन ये आपको पता है ये आइसो ग्रुप है और 4 कार्बन है। ठीक है, जैसे भी नंबरिंग कर लीजिए आप, तो आपके 4 कार्बन्स आपके होंगे, तो आइसोब्यूटिल एमीन। देन फिर देखिए अगर सेकेंडरी और टर्शरी अमीन है तो हम क्या करते हैं कि अगर 2 आपके एल्किल ग्रुप हैं तो हम डाई या ट्राई लगाते हैं, तो स्मॉल से डाइमेथिल अमीन। देन ये 3 ट्राइमेथिल एमीन। देन हम आते हैं एरोमेटिक एमीन में। अभी बच्चों हम कॉमन नेम देख रहे हैं, IUPAC नहीं देख रहे हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इट इज़ कॉल्ड टॉलिन। इस टॉलिन पे ही अमीन है, तो इसे हम कहते हैं ऑर्थोटोल्यूडीन, या C6H5 को आप एनिलीन कहते हैं। अब इस पे क्या है कि इसके पैरा पे आपको पता है ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, तो पैरा ब्रोमो एनिलीन, क्योंकि ये इतना एनिलीन है और पैरा पे क्या है, ब्रोमो है। देन केम टू द IUPAC नेमिंग सिस्टम। अब आपको पता है कि सिंपली हर जगह जो होता है नॉमेनक्लेचर में, सिंपली यहाँ पे भी वही होगा कि हम ई को हटाएंगे एज हाइड्रोकार्बन की चेन्स में, या एरोमेटिक में, या एलिफेटिक हो, ये मे बी एरोमेटिक हो। उसके बाद हम अपना फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो सफिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, देन इट इज़ मेथिल या मेथेन, सॉरी इट इज़ मेथेन मेथेनामीन। बेंजीन, क्योंकि ये आपका क्या था, C6H6 था, इसमें से एक H आपने रिमूव किया, देन अमीन ऐड हुआ, तो बेंजामीन। देन कम टू द अनदर कंटेनिंग मोर देन 1 अमीनो ग्रुप, तो सिंपली वही करते हैं हम 1 2, ये क्या है, 2 कार्बन हो गए, तो एथेन, ये ई हटाना है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि ये एथेन, ये स्मॉल से करिए एथेन 1 2 डाई एमीन। क्योंकि ये जो मैं आपको नॉमेनक्लेचर बता रही हूँ इसी का ये जो है एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ चुके हो, तो इसमें आप देखो कि आपको सबसे पहले वही होता है कि हम पेरेंट चेन देखते हैं, हम पेरेंट चेन पे ये देखते हैं कि हमारा फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड हो, तो हम ये देखते हैं कि हमारी पेरेंट चेन कितने कार्बन की है। उस हाइड्रोकार्बन्स में आप ई को हटा के अपना क्या करेंगे, हम अपना फंक्शनल ग्रुप जोड़ देंगे। ठीक है, फिर हम आते हैं एरोमेटिक में, सिंपली 1 2 2 मेथिल, देन इट इज़ बेंजामीन। ठीक है, फिर हम आते हैं, अब आप ये देखिए कि अगर आपका जो अमाइन है, अमाइन के दोनों साइड में अगर आपके ये एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, या ये एरिल भी हो सकते हैं, एरिल समझते हो अब कि बेंजीन रिंग की हम बात करते हैं, तो इसी एन पे इस साइड मैथिल है, इसलिए हम लिखते हैं एन मैथिल, देन इट इज़ बेंजामीन। क्योंकि हमें जब एन से जुड़े हुए होंगे तो हम उसको चेन में नहीं काउंट कर सकते, ये आपको एमीन का ये स्पेसिफाई है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो इस एन से ही तीनों, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि ये बेंजामीन है, या एथेनामीन है, या मेथनामीन है। हम क्या करते हैं, एन को हम मानते हैं कि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम मेन देखते हैं, तो एन एथिल, क्योंकि ई पहले आएगा, एन मेथिल, एंड देन बेंजामिन, क्योंकि जो भी हमारा बड़ा फंक्शनल ग्रुप हो, बड़ा ये जो हमारी चेन है एरिल जो है, इसको हम लास्ट में, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के साथ जो भी है उसको अटैच करके हम लिखते हैं। देन हम आते हैं प्रिपरेशन पे। अब जो हम प्रिपरेशन की बात करेंगे कि कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हॉफमैन अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस का आपको मतलब ही है कि रिएक्शंस विथ अमोनिया। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने कोई हेलो एल्केन्स लिया है, हम अमाइन ले रहे हैं। ठीक है, हम एक अमाइन से हमें दूसरा अमाइन बनाना है, तो हम क्या करते हैं, ये हमने ले लिया RX हेलो एल्केन्स, टेम्परेचर 373 केल्विन ले लिया,
सबसे पहले हमने इसका सॉल्ट बनाया। आपको पता है कि सॉल्ट में क्या होते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस होते हैं। तो ये आर आप ऐड कर दीजिए, एक्स ऐड कर दिए, फिर देन आप इसकी अमोनिया से रिएक्शन कराते हो। अब आफ्टर रिएक्शन विथ अमोनिया आपको पता है कि इससे R2 सेकेंडरी अमीन बनाना है। अगर ये आता है कि फॉर्म प्राइमरी अमीन टू सेकेंडरी अमीन, तो आप इससे बना सकते हो। अमोनिया से रिएक्शन किया तो सबसे पहले R2 और एक सिर्फ ये NH, तो ये जो एक H निकला ये NH4 बनाया और X, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, अमोनियम ब्रोमाइड हो सकता है, ठीक है। फिर अगर सेकेंडरी से फिर हम जाते हैं टर्शरी पे, तो फिर आप वही क्या करोगे, हेलो एल्केन से रिएक्शन कराओगे, फिर सॉल्ट बनाओगे। सॉल्ट बनाने के बाद देन आप जब अमोनोलिसिस अमोनिया से रिएक्शन कराओगे बच्चों, तो फिर वही आपका NH4X यानी NH3 है, यहाँ से एक H निकला, ये पूरा HX, तो NH4X, और देन आपका टर्शरी अमीन बन जाएगा। अब टर्शरी से जब आप क्वाटरनरी बनाते हो तो क्वाटरनरी सॉल्ट से फिर अमोनिया की रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल कंपाउंड से आप बना नहीं सकते हो, इसलिए ये रिएक्शन यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता रखा है कि रिडक्शन में हम क्या करते हैं, निकिल एंड प्लेटिनम की प्रेजेंस में ऑलवेज रिडक्शन होता है। अब आपको ये सबसे पहले देखिए कि आपको किस एमीन को किस में कन्वर्ट करना है, नाइट्रो में। नाइट्रो में कन्वर्ट करना होगा, सॉरी, नाइट्रो को अमीन में। तो यानी इस ऑक्सीजन को हटा करके हमें हाइड्रोजन ऐड करना है। तो हम ऐसा प्लेटिनम या निकिल ले लें और 3H2, आपको पता है कि 3H2 है, तो यहाँ से आपको O2 हटाना है। तो ये देखिए 2H2 वो निकल गया, 4H यहाँ हो गए, 2H रिमेनिंग रहा, क्योंकि टोटल 6H थे। तो ये 2H था वो नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे ऐड हो गया, तो आपका क्या बन गया, मेथिलेमिन। यहाँ आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपके जितने कार्बन रिएक्टेंट में हो उतने ही क्या होंगे, प्रोडक्ट में होंगे। फिर एक और आपने रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा हुआ है, टिन एंड HCl, और आयरन और HCl। कहीं पे भी टिन और HCl हो तो 6H ऑलवेज ही लगता है। आपको पता है सेम एज इट इज़ होगा जैसे ऊपर का प्रोसीजर है। तो जब ये नहीं आता है कि बस आपको ये आ जाए कि आप नाइट्रो किसी भी मेथेन से मैथिल एमीन या नाइट्रोएथेन से एथिल एमीन बनाइए, तो आप रिडक्शन किसी की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं, या तो निकिल और प्लेटिनम की प्रेजेंस में करो, टेन HCl की प्रेजेंस में करो, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की। सिंपली वही होगा कि ये देखिए 6H है, 2H2 निकल जाएगा, और ये जब ऑक्सीजन हटेगा तो इसकी जगह पे NH2 ऐड हो जाएगा। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, सेम वही होगा। और देखिए ये रिएक्टेंट में जितने कार्बन हैं उतने ही आपके प्रोडक्ट में हैं। तो ये क्या है, रिडक्शन से ही आप नाइट्रो से एमीन बना सकते हो। ये देखिए फिर वही सेम ही है, 6H है, 2H2O निकला और H ऐड हो गया। देन हम आते हैं रिडक्शन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। अब आप ये देखिए कि ये साइनाइड है, इसे आपको किस में कन्वर्ट करना है, किस में, अमीन में। तो आपको ये अमीन बनाने के लिए यहाँ पे 2H ऐड करना होगा और इस बॉन्ड को हटाना है। तो यहाँ पे भी ये दो, तो 4H चाहिए, 4H ऐड होना है, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में फिर आप रिडक्शन कर दो बच्चों, देखिए एथिलेमीन बन गया। फिर सिंपली चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, साइनाइड अगर ग्रुप है तो सिमिलर प्रोसेस है। यहाँ पे आप देखिए ये बॉन्ड 2H यहाँ लगा दीजिए, 2H यहाँ पे, और ये आपका क्या बन गया, एमीन। या तो आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लीजिए, या तो सोडियम और अल्कोहल ले लीजिए। तो या तो इसे एसीटोनाइट्राइल का हो या एथेन नाइट्राइल से एथिल एमीन, देन बेंजोनाइट्राइल से बेंजिल एमीन, या देखिए फेनिल साइनाइड से फेनिल मेथिनामीन। फिर हम आते हैं रिडक्शन ऑफ ऑक्सिम। मैंने आपको बताया था, जब मैंने एल्डिहाइड कीटोन बताया था तो वहाँ पे आपको ऑक्सिम बताया था कि ये NOH, हम इसे ऑक्सिम कहते हैं। तो ये क्या है, एसिड एल्डोक्सिम, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप रिएक्टेंट अपना देखा करिए तो आप सबसे पहले दिमाग ये लगा, रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप ये सोचिए कि कैसे हमें ऑक्सिम से अमीन बनाना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ देख रहे हो बच्चों, तो आपको ये होगा कि अगर हम ये OH निकाल के यहाँ 2H ऐड कर दें तो ये हमारा अमीन बन जाएगा। अब ये OH कैसे निकलेगा, एज अ वाटर के फॉर्म में निकलेगा। तो इस H को ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ भी एक H चाहिए, तो टोटल 3H, और एक H OH के साथ में क्या बना लेगा, वाटर।
समझ गए। तो 4H की जब नीड होगी तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होगा या सोडियम और अल्कोहल होगा। फिर नीचे आपका एसिटॉक्सिम, सेम कहीं पर भी ऑक्सीम हो, प्रोसेस वही सेम है कि ये जो OH है, एक H से पानी बना लिया, अब NH2 में बनाना है तो 2H यहाँ पे लगा दीजिए और ये बॉन्ड जब सिंगल में चेंज होगा तो एक H यहाँ पे लगा दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, एथिलअमीन, और ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल एमीन। देन अमाइड, CONH2 इज नोन एज द अमाइड। फिर वहीं पे सेम प्रोसेस आप देख लो कि ये अमाइड तो है, यहाँ पे अमीन है, तो फिर आप ये सोचोगे कि हम अमीन बनाएं कैसे। अगर इस O को हटा के हम हाइड्रोजन ऐड कर दें तो टोटली हमारा क्या बन जाएगा, एथिल एमीन। तो फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो 2H यहाँ कर दीजिए तो ये पानी निकल गया। अब जब ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन हटता है तो 2 हाइड्रोजन ऐड होते हैं, तो ये एथिलएमीन एंड वाटर। फिर सेम यहाँ पे भी वही है, ऐसा नहीं है कि एरोमेटिक में प्रोसेस चेंज हो जाएगा। ये इसीलिए इजी है, इसलिए हमें जर्नल बताते हैं कि कैसे बनाना है। आप बस ये देखिए कि हमें करना क्या है, रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट क्या बनाना है, और प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें किसकी नीड है, हमें क्या कराना है, रिडक्शन कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है, हाइड्रेशन कराना है या डिहाइड्रेशन कराना है। देन यहाँ पे भी सेम है, ये 2H करके H2O निकाल दीजिए, सॉरी यहाँ से, और 2H ऐड कर दीजिए। फिर हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, इट इज़ कॉल्ड। अब ये देखिए हॉफमैन ब्रोमामाइड, याद करने का तरीका, याद करते नहीं हैं, समझते हैं। ब्रोमामाइड यानी ब्रोमीन से होगा, एमाइड है तो यानी कोई हमारा एमाइड होगा। कभी भी आपका एमाइड और अगर ब्रोमीन होता है तो उसके लिए हमें कोई क्या है, KOH या कोई भी एल्कली चाहिए ही चाहिए। आप सिंपली आप ये याद रख लो कि हॉफमैन ब्रोमामाइड में अमाइंस, एमाइड से अमीन बनेगा। तो आपको पता है कि अगर यही ये जो ऑक्सीजन है इसको अगर हम हटा दें तो आपका एमीन बन जाएगा। ब्रोमामाइड में यही है कि अगर ये जब आपका एल्कली प्रेजेंट होता है तो ये पूरा CO यहाँ से हटता है जो कि आपका K2CO3 बनाता है। अब ये देखिए ये अमीन बन गया। हाँ, अब आप देखिए कि 2 KBr निकल जाएगा। उसके बाद ये देखिए OH है, ये वाटर बना लेगा। देन ये जो CO है ये K2CO3 बना लेगा। बस आप दिमाग में रखो हॉफमैन ब्रोमामाइड यानी ब्रोमीन है, अमाइड है, कोई एल्कली है हमारा, और एनिलीन बनाएगा, उससे आपका क्या बना, K2CO3। ये देखिए यहाँ से K2CO3, 4 ऑक्सीजन है, पानी बना लिया, और KBr, एनिलीन इज द आपका मेन प्रोडक्ट है। देन हम आते हैं बाय रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब डिडक्ट क्या कह रहे हैं, एमिनेशन, तो हम अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हैं। फिर मैं आपको क्या बता रही हूँ बच्चों कि अमीन बनाना है, हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो कि 2H2O निकाल दो। जब 2H2O आप निकालोगे बेटा तो ये देखिए आपका यहाँ से H2O निकला, तो ये आपका CH3NH, ये अनस्टेबल डाईमेथिल कैटिमीन, क्योंकि कीटोन पे क्या हो गया, एमीन, तो ये अनस्टेबल होता है क्योंकि आपको क्या बनाना है, एमीन। अब आप देख रहे हो कि ये इमीन बना है, नॉट ए अमीन। अमोनिया से जब एक हाइड्रोजन निकलता है बच्चों तो वो अमीन होता है, और एक हाइड्रोजन निकल जाए तो उसे हम कहते हैं इमीन, इमीन। तो फिर से अगर आप देख रहे हो कि अगर इसे में H2O करना है तो हमसे फिर निकल की प्रेजेंस में रिडक्शन कर दे, 2 हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, तो ये देखिए आपका क्या बन गया, आइसोप्रोपिलअमीन, ठीक है। क्या बन गया, आइसोप्रोपिलअमीन। देन हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अनदर रिएक्शन, गार्बियर थैलेमाइड रिएक्शन। ये थोड़ी डिटेल में आपको बताती हूँ। गार्बियर थैलेमाइड, आपको मैंने थैलिक एसिड शायद बताया था और थैलिक एनहाइड्रेट बताया था कि 2 थैलिक एसिड लोगे उसमें से पानी निकालोगे तो थैलिक क्या बनेगा, एनहाइड्रेट। यहाँ पे O था, वो आपका क्या था, थैलिक एनहाइड्रेट। उसी थैलिक एनहाइड्रेट की जब आप अमोनिया से रिएक्शन कराओगे बच्चों, या मैं फिर से आपको कितनी
पूरी चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो H2O निकल जाएगा, ये O है सपोज, तो NH बचा, वही NH आपका यहाँ पे लग गया, इसीलिए इसका क्या नाम हो गया, थैलेमाइड। अब थैलेमाइड है बच्चों, तो उसकी रिएक्शन पहले क्या कराते हैं, हमें बनाना क्या है। थैलेमाइड से हम क्या करते हैं कि हमें थैलिक एसिड बनाना है या हमें अमीन बनाना है। तो आपको इसमें देखना है कि क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे। सबसे पहले हम अल्कोहलिक केओस से रिएक्शन कराते हैं। आपको पता है कि जब अल्कोहलिक केओस से रिएक्शन होगी तो ये देखिए H2O निकल जाएगा, तो सॉल्ट बनेगा। आपको पता है कि बेटा सॉल्ट अनस्टेबल होता है, इसका क्या होगा, थैलीमाइड, पोटेशियम थैलेमाइड। ये क्या था, थैलेमाइड था, लेकिन पोटेशियम जुड़ गया तो इसका नाम हो गया पोटेशियम थैलेमाइड। अब आप ये अनस्टेबल है तो आप इसको निकालोगे पोटेशियम आयन को, तो एथिल आयोडाइड से इसकी रिएक्शन करा दो, तो सिंपली आपको पता हो जाए KI निकल जाएगा, और ये आपका एन एथिल थैलेमाइड, नाम देखिए एन एथिल थैलेमाइड। अब क्या है कि आपको अमीन बनाना है, तो देखिए यहाँ पे आप सोच रहे हो कि ये अगर यहाँ से ब्रेक हो जाए तो हमें अमीन मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं हम बच्चों, ऐड करते हैं। वाटर अगर ऐड करेंगे तो वाटर का 2H यहाँ जोड़ दो, टोटल 4H है, तो ये देखिए एथिल अमीन बन गया। देन जब आपने 2H ले लिया तो देखिए 4H थे तो 2H बचे और 2 ऑक्सीजन भी आपकी बच गई, तो ये एक OH और एक ये OH, क्या बना लिया आपका थैलिक एसिड। ये रिएक्शन बेटा आप देख लीजिए, अगर ये रिएक्शन क्लियर नहीं हो पा रही है तो फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। अब ये क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ एलिफैटिक एमीन। अब आपको ये बताना है कि हम इंडस्ट्री हाई लेवल पे कैसे अमीन्स बनाते हैं। तो सिंपली आपको पता है कि फ्रॉम अल्कोहल, कहीं पर भी ये आपका एल्यूमिना प्रेजेंट हो, उसकी प्रेजेंस में ऑलवेज क्या होता है, डिहाइड्रेशन। ठीक है, अब आपको पता है ये आपका क्या है, OH है, यहाँ से एक H ले लीजिए, वाटर रिमूव हुआ, और RnH2। R आपका कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि अगर आपको प्राइमरी से सेकेंडरी बनाना हो, आप ये देख रहे हैं कि अल्कोहल से पहले हम क्या बना रहे हैं, प्राइमरी अमीन। देन फिर प्राइमरी से अगर हमें सेकेंडरी बनाना है तो फिर प्राइमरी की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, अल्कोहल से, इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना NC63 केल्विन टेम्परेचर। तो सिंपली फिर वही होगा OH देन H, H2O निकला और R2H। आपका अमीन प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो वो बन गया। ये रिएक्शन मैंने बताई है पहले, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल मेथड में भी हम हॉफमैन ब्रोमाइड यूज़ करते हैं। दिस इज़ अमाइड, ब्रोमामाइड पहले बता चुकी हूँ कि ब्रोमीन देन अमाइड, एंड कोई भी एल्कली आपका होगा। ठीक है, फिर वही सेम है आपका कि ये एमीन बन गया और ये Cu K2CO3 बना लेगा, KBr बनेगा, देन वाटर रिमूव होगा। ठीक है, फिर हम आते हैं एनिलीन पे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एलिफैटिक। अब हम बात करते हैं बच्चों एरोमेटिक की। नाइट्रोबेंजीन है, फिर ये आपका ओल्ड रिएजेंट रिडक्शन जिससे कि आप पढ़ चुके हो, ये SnHCl भी ले सकते हैं। 10 6H आपको पता है कि ये 2H2O, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन को आपको हटाना है, ये भी फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि दोनों ऑक्सीजन को हटाना है तो 2H2O निकलेगा और 2H यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये आपका क्या बन गया, एनिलीन। और नाइट्रोबेंजीन को अगर आप ये Cu आपका ये क्यूप्रस ऑक्साइड या वेनेडियम प्लेटिनम की प्रेजेंस में भी आप रिडक्शन करा सकते हो, ये हाइड्रोजन से रिएक्शन होगी, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सेम वही प्रोसेस होगा, 2H2O निकाल दीजिए और एनिलीन बन जाएगा। देन आते हैं हम फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ये रिएक्शन ऐसे आती है बच्चों, पहले आप देखोगे कि आपको नाइट्रो से बनाना है कि क्लोरो से बनाना है, फिर ये आप ये माइंड में लाओगे कि क्लोरो को ये मैंने बताया है कि अमीन में चेंज करना हो NH2 में, तो आपके दिमाग में आएगा कि हम अमोनिया से रिएक्शन करा दें। अब क्लोरोबेंजीन डायरेक्ट सिर्फ अमोनिया से रिएक्ट नहीं करेगा, इसके साथ आपका क्या होना चाहिए, ये
क्यूप्रस भी होना चाहिए। ठीक है, ये NH2 बनेगा और ये Cu2 Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड देन वाटर। ठीक है, आप ये देखोगे कि क्यूप्रस क्यूप्रिक मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर ये देखिए फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में बच्चों ये है कि ये जितने भी आपके मेथिल एमीन्स की बात करते हैं और जो एथिल एमीन्स होते हैं, ये आपके गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि जैसे जैसे और इनकी जो स्मेल होती है अमोनिया की लाइक होती है, लेकिन जैसे जैसे अदर एल्किल ग्रुप R बढ़ता जाता है ये लिक्विड होते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि गैसेस फॉर्म में हल्के होंगे तो गैसेस फॉर्म में रहेंगे। फिर कैसी स्मेल आती, बड़ी अजीब सी फिशी, जैसे फिश आपकी होती है ना मछली, उस तरीके से स्मेल्स आती है इसकी, जिसे हम बेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये देखिए क्या है कि जो आपके ये तो एलिफेटिक की बात कर रहे थे, जो सिंपल एमीन्स होते हैं ये हमारी स्किन को अगर और आइज़ को बहुत ही इफ़ेक्ट करते हैं, और जितने भी एरोमेटिक होते हैं ये बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अगर एमीन्स आपके स्किन पे पड़ जाए तो ये एब्जॉर्ब कर लेती है स्किन, और हमारे ब्लड को और नर्वस सिस्टम को भी ये इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, अब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि इंटरमीडिएट मतलब एल्काइन एंड अल्कोहल के बीच में इनका होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है हायर होगा एल्केन से। क्यों? क्योंकि एमीन्स में क्या होगा बच्चों, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। आपको पता है कि जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है एमीन्स में। ठीक है, फिर इंटरमॉलिक्यूलर होगी क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है। ठीक है, एक का नाइट्रोजन और दूसरे का हाइड्रोजन, तो ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब आप ये देखोगे कि क्वेश्चन आता है कि टर्शरी का क्यों होगा। सिंपल है, कोई भी टिपिकल नहीं है, आप अपने दिमाग में लगाओ। जब आप टर्शरी पे आते हो तो एक भी आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, जब हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है तो काहे की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो सबसे लोअर होगा। सेकेंडरी में आपकी बात करोगे तो सेकेंडरी में आपके एक हाइड्रोजन होगा और प्राइमरी में आपके दो होगा। तो इसलिए क्या है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन में क्या होगा कि नहीं होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा। फिर हम बेसिसिटी की बात करते हैं। बेसिसिटी का क्या मतलब होता है कि ये वीक बेस होते हैं। वीक बेस का मतलब क्या होता है, आपके बेस का मतलब ही क्या होता है कि एक सिंपली ल्यूइस की बात करो तो एसिड वो होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं और बेस जो होते हैं वो डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या देखिए कि अमोनिया वीक बेस की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा कि जो आपका वाटर है उसमें से प्रोटॉन ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, यहाँ देखिए ले रहा है, हाइड्रोजन को ले रहा है और अमोनियम आयन बना के हाइड्रोक्सिल आयन को निकाल दे रहा है। इस तरीके से आपका एमीन भी बिहेव करता है। तो जितने भी आपकी एमीन्स होते हैं सिमिलर इसी तरीके से बिहेव करते हैं कि ये प्रोटॉन को क्या करके एक्सेप्ट करके हाइड्रोक्सिल आयन को निकाल देते हैं वाटर से। तो ये क्या है, आपके वीक बेस हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि एसिड क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, और ये क्या है कि हाइड्रोजन आयन को ले रहा है। ठीक है, ले रहा है तो ये आपका वीक बेस हो गया। अब अमोनिया की बात कर रहे हैं, एमीन्स की बात करी। एमीन्स अमोनिया की तरह ही होते हैं, उसके पास भी क्या होता है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है नाइट्रोजन में। यही अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आपका क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को वाटर से एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब दे नहीं रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो वीक बेस हो जाएगा। ठीक है, और बोथ एमीन्स एंड अमोनिया प्रोड्यूसेस बेसिक एक्वस सॉल्यूशन। तो ये आपको पता ही है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन दे रहे हैं तो आपको सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है बेटा, यहाँ ये चैप्टर ये पीपीटी आपकी फिनिश है। थैंक यू।